हाथों का सुन्न हो जाना, हाथों में कमज़ोरी हो जाना यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम। आज हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अमरीन है एंड आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन एट एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 इस्लामाबाद। आज हम बात करेंगे कंप्रेशन न्यूरोपैथीज़ के बारे में, यानी कि नर्व की कंप्रेशन हो जाना, जिसकी वजह से पेशेंट कॉमन सिम्टम्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। और वो क्या है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, कब सर्जरी करनी चाहिए, कब सर्जरी नहीं करनी चाहिए। कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर हाथों की नर्व्स जो होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, वो दब जाती हैं हाथ के लेवल पे आके। अगर नर्व्स रिस्ट के यानी कि कलाई के लेवल पे कंप्रेस होंगी तो वो हाथ के अंदर कमज़ोरी देंगी। ये कमज़ोरी बाजू में भी हो सकती है। उसकी वजह क्या होती है कि नर्व हमारी एल्बो के लेवल पे यानी कि कोनी के लेवल पे कंप्रेस हो रही होती हैं। और इस तरह अगर ये कमज़ोरी ऊपर हो यानी कि गले के लेवल पे हो, गर्दन के लेवल पे हो, जिसको ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज भी कहा जाता है या ब्रेकियल प्लेक्सिस कंप्रेशन भी कहा जाता है, तो पेशेंट को पूरे हाथ की माजूरी हो जाती है, वो हाथ से काम नहीं कर सकते। तो ये वो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिनके साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपको ये सिम्टम्स हों तो आपको क्या करना चाहिए। जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं नर्व कंप्रेशन के, वो ये होते हैं कि हाथों में बर्निंग सेंसेशन फील होना, हाथों का नम हो जाना, या ऐसा रखना कि हमने हाथ नीचे रखा और वो सुन्न हो गया, उस पर चुंटियाँ चढ़ना शुरू हो गई। अगर आपको ये चीज़ें हैं और ये अर्ली हैं, यानी कि कुछ थोड़ी देर के लिए हैं, दिन में 2 या 3 दफ़ा होती हैं, यानी कि आपको ये स्टार्ट ऑफ द डिज़ीज़ है। इस नर्व्स की डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए द अर्लियर द बेटर का रूल इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। उस वक्त तक उनके हाथ की नर्व्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती हैं, और अगर नर्व्स परमानेंट डैमेज हो जाएं तो इनका कंप्लीट रिकवर होना फिर से मुश्किल होता है। इसीलिए राइट डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। इन द स्टार्ट अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो आपको इनिशियली प्लास्टिक सर्जन्स के पास ज़रूर आना चाहिए चेकअप करवाने के लिए। मोस्टली ये सिम्टम्स फीमेल्स में पाए जाते हैं इन द एज अबाउट 30, 40 और इवन 50 to 60 ईयर्स एज वेल। फीमेल जेंडर वैसे ही प्रोन होती है कंप्रेसिव न्यूरोपैथीज़ के लिए। जो अदर रिस्क फैक्टर्स हैं जो ये प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, उसके अंदर है ओबेसिटी यानी कि मोटापे का होना, डायबिटीज़ का होना। डायबिटीज़ वो स्टेट होती है जिसके अंदर ना कि सिर्फ हाथ की नर्व्स बल्कि पूरे बॉडी की, इवन पाँव की नर्व्स भी इफ़ेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से जनरलाइज न्यूरोपैथी हो जाती है या नर्व्स डैमेज या नर्व्स की कंप्रेशन हो सकती है। इसके अलावा थायराइड के मसले होना, गुर्दों का प्रॉब्लम होना, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होना या जोड़ों की तकलीफ़ होना, ये वो सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि ये वो सारी इंडिकेशंस होती हैं या वो सारी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर नर्व्स की कंप्रेशन हो सकती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी भी किस्म की ऐसी कंडीशन नहीं होती, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इडियोपैथिक, विदाउट किसी रीज़न के नर्व्स का कंप्रेस हो जाए। अब अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट कैसे होती है। अगर पेशेंट के अर्ली साइंस हैं, जैसे कि शुरू में नमनेस शुरू हो रही है, सुन्न होना शुरू हो रहा है और दिन के कुछ मराहिल में ज़्यादा होता है, दिन के कुछ टाइम में होता है, फिर सेटल हो जाता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, आपको किसी प्लास्टिक सर्जन को विज़िट करना चाहिए। शुरू की कंडीशंस को ठीक किया जा सकता है दवाइयों की मदद से, ठीक किया जा सकता है स्प्लिंट्स की मदद से, या हाथ की पोजीशन को कंट्रोल करने की मदद से। दरअसल जितनी भी नर्व्स होती हैं हमारी हाथ में वो पोजीशनल होती हैं, इसीलिए देयर आर सर्टन मूवमेंट जो करने की वजह से वो नर्व्स की कंप्रेशन बढ़ जाती है और पेशेंट्स को सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं और पेन ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स, ये इन मूवमेंट्स का कंट्रोल करना अलॉन्ग विद द मेडिकेशन एंड स्प्लिंट्स जो आपके हाथ को एक स्पेसिफिक पोजीशन में रखती हैं, दिस इज़ द अर्ली ट्रीटमेंट फॉर द कंप्रेसिव न्यूरोपैथीज़। अगर 6 से 8 हफ्ते के अंदर आपको ये सारी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी फ़र्क ना पड़े और आपका मसला बढ़े, देन यू नीड टू गो विद द सर्जिकल ऑप्शंस। सर्जिकल ऑप्शन के अंदर अगर कोई नर्व कंप्रेस है तो उसको डीकम्प्रेस किया जाता है। वो डीकम्प्रेशन किसी भी लेवल पे हो सकती है, जहाँ जहाँ पे नर्व कंप्रेस है वहाँ पे हमें डीकम्प्रेशन करनी पड़ती है, इधर रिस्ट के लेवल पे या एल्बो के लेवल पे। इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को तो ज़रूर दिखाएं, बट द राइट डॉक्टर, द राइट कंसर्निंग डॉक्टर, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब वो इरिवर्सिबल स्टेज में चली जाती हैं, जब डैमेज ज़्यादा हो जाता है
तो उनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड देन एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस हैं जिससे पेशेंट को गुजरना पड़ता है। इसीलिए अगर आप ऐसे कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे आपके हाथ सुन्न हो रहे हैं, हाथ सो रहे हैं, हाथों से चीज़ें गिर रही हैं, इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई नर्व की प्रॉब्लम हो रही है। देन आप राइट प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं और उनसे कंसल्ट करें कि ये प्रॉब्लम्स किस वजह से है, और वो इसके पूरे बैकग्राउंड को देख के, आपकी सारी हिस्ट्री को देख के देन डिसाइड करेंगे वेदर यू आर अ सर्जिकल कैंडिडेट या आपका नॉन सर्जिकल तरीक़ों से हल निकल सकता है। हमारे पास एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल में नर्व सर्जरीज़ भी की जाती हैं, नर्व रिकन्स्ट्रक्शन भी परफॉर्म की जाती है, इसका अर्ली डायग्नोसिस, नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच।